हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजू एंड ललिता originally had marbles in the ratio 4:9. Then Lalita gave some of her marbles to Raju. As a result, the ratio of the number of marbles with Raju to that with Lalita became 5:6. What fraction of her original number of marbles was given by Lalita to Raju? तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से करेंगे। एक हमारा बेसिक तरीका होगा जिसमें हम इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्विंग करेंगे। देन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं। अब देखो, इसमें मुझे राजू और ललिता के मार्बल्स का रेशियो दिया है 4:9। तो राजू इज टू ललिता इज इक्वल टू 4:9। अब जब भी क्वेश्चन में आपको रेशियो दे दिया जाए तब आप उसमें रेशियो का साइन हटा के उसको वेरिएबल में लेट कर लो। तो अगर मैं रेशियो का साइन हटाऊंगा तो मैं एक वेरिएबल लेट कर सकता हूँ। मान लो मैंने एक्स वेरिएबल लेट किया, तो राजू के पास कितने मार्बल्स हो गए? 4x। और ललिता के पास कितने मार्बल्स हो गए? 9x। ये रेशियो की प्रॉपर्टी मैंने आपको पार्ट 1 में समझा रखी है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक बार फर्स्ट पार्ट देखिए। तो राजू 4x हो गया, ललिता 9x हो गए। देन मुझे बोला है ललिता ने कुछ मार्बल्स राजू को दे दिए जिससे उनका रेशियो बदल के 5:6 हो गया। तो अब हमें ये तो नहीं पता ललिता ने कितने मार्बल्स दिए। तो मान लो ललिता ने y मार्बल्स राजू को दिए। तो अब राजू के पास नए न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए? 4x प्लस y। राजू के पास y और आ गए, तो पहले 4x था, y आ गया तो 4x प्लस y। ललिता के पास नए मार्बल्स कितने बचे? 9x माइनस y। तो मुझे दोनों के नई की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों के नई की वैल्यू का रेशियो मुझे कितना दिया? 5:6। तो मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिख देता हूँ, 4x प्लस वाई अपॉन 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब रेशियो को ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 24 प्लस 6y इज इक्वल टू 9 5 45 माइनस 5 इंटू माइनस वाई माइनस 5y। ठीक है, अब x को यहाँ ले जाओ, y को इस साइड ले आओ। तो 45x माइनस 24x करो। 45x माइनस 24x होता है 21x। और अगर मेरा ये 5y यहाँ इधर जाएगा तो 6y प्लस 5y कितना होता है? 11y। अब अगर मैं 11 को इस साइड ले आऊँ और x को इस साइड ले आऊँ तो y और x का मेरा रेशियो आ जाएगा, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो y अपॉन एक्स इज 21/11। अब यहाँ अगर मैं वेरिएबल लेट कर लूँ तो y मेरा 21 हो गया और x मेरा 11 हो गया। तो अब मैं सबकी वैल्यू एक ही टर्म्स में निकाल लूंगा। मेरी राजू की वैल्यू कितनी है? 4x। x की वैल्यू कितनी है मेरी? 11 है। तो राजू कितना हो गया? 44 है। ललिता की वैल्यू मेरी कितनी है? 9x। x की वैल्यू मेरी 11 है, तो ललिता कितना हो गया? 99a। अब राजू की न्यू वैल्यू कितनी है मेरी? 4x प्लस वाई। तो 4x मेरा कितना है? 44 है प्लस 21 है। तो ये मेरा कितना आ गया? 44 प्लस 21 65 है। और जो मेरा ललिता न्यू है वो मेरा कितना है? 9x माइनस 5, तो 99a माइनस 21 है। तो ये मेरा हो गया 78 है। 99 21, हाँ। अब मेरी सारी वैल्यूज एक ही टर्म्स में आ गई। अब मुझसे क्या बोला है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। इसका मतलब है कि ललिता ने अपने टोटल जो नंबर ऑफ मार्बल्स है उसमें से कितना फ्रैक्शन राजू को दिया। मतलब अपने ओरिजिनल मार्बल में से कितना फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल मार्बल्स उसने राजू को दिया। तो अब पहले आप ये देखो राजू को कितने मार्बल्स मिले हैं। तो राजू के पास पहले 44 ए था, अब 65 ए हो गया। तो अगर आप देखो तो राजू को कितने मार्बल्स मिले हैं? और 21 मार्बल्स और मिले हैं, मतलब 21 ए और मिला है। तो 21 ए मेरा आ गया न्यूमरेटर में। ऑफर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्या है मेरा? 99 है। तो 21 ए अपॉन 99 ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ललिता ने अपने ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स में से कितना फ्रैक्शन राजू को दिया? तो 21 मार्बल्स उसने राजू को दिया आउट ऑफ ओरिजिनल विच इज 99 है। आप इसको काटोगे, ए कट गया,
3 से काटोगे 3 7 जा 21, 3 33 जा 99। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब बेसिक मेथड से भी, हालांकि मुझे टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगा और ये आपका कैट में आ चुका है क्वेश्चन, तो बेसिक मेथड से करोगे तो भी आपका हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आपसे थोड़ी और जल्दी सॉल्विंग हो जाएगी। देखो, सबसे पहले इसका शॉर्टकट मेथड समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखो, मान लो ए और बी के पास, ए और बी हैं, दोनों के पास कुछ फ्रूट्स हैं। मान लो ए के पास 20 फ्रूट्स हैं और बी के पास 30 फ्रूट्स हैं। अगर मैं इनके फ्रूट्स का रेशियो निकालूं, तो रेशियो ऑफ फ्रूट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इज टू बी, तो कितना आ जाएगा 20:30, विच इज 2:3। आपने इसका रेशियो निकाला 20 और 30 का, तो 0 0 कट जाएगा, 2:3 रेशियो आ गया। अगर मैं इनके फ्रूट्स का सम निकालूं, अगर मैं 20 और 30 का सम निकालूं, कितना आएगा? 50 आएगा। अब मान लो इनके फ्रूट्स में कुछ एक्सचेंज हो गया। मान लो बी ने 5 फ्रूट्स ए को दे दिए, 5 फ्रूट्स का ट्रांसफर हो गया, तो ए के पास अब कितने फ्रूट्स आ गए? 25। बी के पास कितने बचे? 25। अब मैं अगर इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? 1:1। 25:25, 1:1। तो रेशियो तो मेरा बदल गया, एक्सचेंज जैसे ही हुआ रेशियो बदल गया, लेकिन अभी भी अगर आप इनका सम निकालोगे वो अभी भी 50 आएगा। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दो चीज़ों की रेशियो दे दी, देन कुछ ट्रांसफर हुआ, मतलब कुछ एक्सचेंज हुआ दो लोगों में जिनका रेशियो है, और उससे आपका रेशियो बदल गया, तो आपका इसमें ट्रिक ये रहेगा कि आपको दोनों रेशियोज का सम निकाल लेना है, पहले वाले रेशियो का सम और दूसरे वाले रेशियो का सम, और दोनों को इक्वेट कर देना है। उससे आपका सॉल्विंग ईजी हो जाएगी, मतलब आपका जो इक्वेशन पार्ट है वो आपका बच जाएगा। तो ये कैसे करना है मैम, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको बस ये समझना है कि आपको उस पे सम पे खेलना है, मतलब दोनों रेशियोज के सम को आपको इक्वल कर देना है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि आपका सम इसमें कांस्टेंट रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसको इक्वल कर दो। तो देखो, अब इसको कैसे करना है ये समझो। राजू और ललिता का मुझे रेशियो कितना दिया था? 4:9। ठीक है, अब इसका सम आपको निकालना है, तो पहले तो आप इसको वेरिएबल में ले लो सबसे पहले। तो अगर मैंने रेशियो का साइन हटा के एक्स वेरिएबल ले लिया, तो राजू की मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 4x। ललिता की वैल्यू मेरी आ गई 9x। अब मैंने आपको बोला है सम को इक्वल करना है, तो पहले इसका सम निकालो पहले वाले रेशियो का, विच इज 13x। ये पहले रेशियो का सम आ गया। अब दूसरा रेशियो मेरा कितना दिया है? इनमें कुछ एक्सचेंज हुआ जिससे 5:6 बन गया, तो राजू न्यू और ललिता न्यू, इनका रेशियो कितना है? 5:6। इसमें भी आपको वही करना है, रेशियो दिखा, जैसे ही रेशियो दिखा उसको वेरिएबल में ले लो। तो ये हटाया, एक y मैंने वेरिएबल लिया। अब यहाँ मैंने x वेरिएबल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी ले लिया था। आपका ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, दो अलग रेशियो में आप सेम वेरिएबल नहीं ले सकते, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगी। तो ये मैंने y वेरिएबल ले लिया, तो राजू न्यू मेरा हो गया 5y, देन ललिता न्यू मेरी हो गई 6y। अब मैं इसका सम निकालूंगा तो कितना आएगा? 11y। दोनों का सम आ गया आपका। अब आप दोनों के सम को इक्वेट कर दो, क्योंकि यहाँ मेरा सम कांस्टेंट है, दोनों जगह मेरा सेम वैल्यू वाइज, दोनों जगह सेम सम रहेगा, तो मैं इन सम्स को इक्वेट कर दूंगा। 13x इज इक्वल टू 11y, x और y का रेशियो मेरा कितना आ गया? 11/13। सॉरी, x और y का रेशियो मेरा आ गया 11/13। अब अगेन मैं इसको वेरिएबल ले लूंगा, x को 11 है, y को 13 है, तो अब मेरी सबकी वैल्यू a के टर्म्स पे आ जाएगी। राजू की मेरी वैल्यू अब मैं निकाल लूंगा, विच इज 4x। 4x कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 44 है। ललिता की मेरी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 9x, तो 9x इज इक्वल टू 99a। देन राजू न्यू मेरा कितना था? 5y। y की वैल्यू मेरी कितनी है? 13, तो 13 5 से 65, 65 है। देन मेरी ललिता न्यू की वैल्यू कितनी थी? 6y। y की वैल्यू कितनी है? 13, तो 13 6 78 है। तो मेरा सेम वैल्यूज आ गए। अब अगर मुझे फिर से वो बोले कि ललिता ने अपने कितने फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स राजू को दिए, तो आप इसमें निकाल लो। राजू के पास पहले 44 ए था, अब 65 ए आ गया, तो आया कितना? 21 ए आया। तो 21 ए मेरा न्यूमरेटर में आ गया ऑफ ओरिजिनल विच इज 99 ए, 99 ए। तो ये मेरा कट गया 37 333। तो आपका प्रोसीजर पूरा सेम है, बस आपका यहाँ जो आपने इक्वेशन पूरा बनाया था इससे आप बच गए, ये आपने टाइम बचा लिया इसको यूज करके।
तो अगर आप इस शॉर्टकट को यूज करोगे आप तो जल्दी कर सकते हो। आप चाहो तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू बिजनेस पार्टनर्स अर्जुन एंड करण इनिशियली इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 5:8. Later, Karan transferred some of his investment to Arjun, after which the ratio of their investments became 3:4. अगेन वही हो रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, फिर कुछ एक्सचेंज हुआ, फिर रेशियो बदल गया। आफ्टर दिस एडजस्टमेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन देम वाज 91,000. They then withdrew some money. Arjun withdrew one third of his current investment, while Karan withdrew one fourth of his current investment. What is the total remaining invested amount by both of them after the withdrawals? ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ एक्सटेंशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इसको अपना मेथड टू, जो मेरा शॉर्टकट मेथड है, मैं उससे करूँगा। बेसिक मेथड आई होप आप समझ गए हो। अब हम इसको सीधा शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो इसमें मुझे अर्जुन और करण का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 5:8। ठीक है, अब मैं ये हटा दूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा, एक्स वेरिएबल ले लिया, तो अर्जुन की मेरी वैल्यू आ गई 5x, प्लस करण, करण की वैल्यू मेरी आ गई 8x, तो इसका सम मेरा आ गया 13x। अब मुझे पता है कि मुझे सम पे खेलना है, तो मैंने सीधा इसका सम निकाल लिया पहले रेशियो का। देन जो मेरा अर्जुन न्यू है और जो करण न्यू है, इसका मुझे रेशियो कितना दिया है, 3:4। तो 3:4, यहाँ मैंने ये हटाया, वाई वेरिएबल ले लिया। यहाँ अगेन मैं आपको बता दूं, सेम वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग रेशियोज हैं। तो आपका अर्जुन न्यू कितना आ गया, 3y, प्लस करण न्यू विच इज 4y, तो ये आ गया मेरा 7y। अब मुझे दोनों सम्स को इक्वेट कर देना है, तो 13x इज इक्वल टू 7y। x और y का मेरा रेशियो आ जाएगा विच इज 7/13। अब x को मैंने 7 ने मान लिया, y को मैंने 13 ने मान लिया। क्योंकि ये मेरा रेशियो में है तो मैं इसको वेरिएबल ले सकता हूँ। x और y 7:13 है, तो x मेरा 7 हो गया, y मेरा 13 हो गया। तो अब मैं सबकी वैल्यू निकाल लूंगा। अर्जुन की मेरी वैल्यू कितनी थी, 5x, तो x की वैल्यू और कितनी है, 7, तो 7 इंटू 5 विच इज 35 है, 35 है। देन मेरा जो करण है उसकी वैल्यू कितनी थी, 8x, तो 8 इंटू 7 विच इज 56 है। देन अर्जुन न्यू की वैल्यू कितनी है, 3y, y की वैल्यू 13, तो 13 3 जा 39, 39 है। देन करण न्यू, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, 4y, और y कितना है, 13 है, तो 13 4 जा 52, 52 है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, आफ्टर दिस एडजस्टमेंट the total invested amount between them was 91,000. तो आफ्टर दिस एडजस्टमेंट मतलब आफ्टर वाला अमाउंट मेरा कितना है, ये है एक्सचेंज के बाद वाला, इसका मुझे टोटल कितना दिया, 91,000। तो अगर मैं इसका सम निकालूंगा, 39a प्लस 52a कितना आ जाएगा, 9 10 11 5 6 7 8 9, 91 है, और 91 है, 91a की वैल्यू मुझे दिया 91,000, तो क्या हो जाएगा मेरा, 91a इज इक्वल टू 91,000। ये 91 कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 1000। अब ए की वैल्यू मेरी 1000 आ गई, तो मैं सब में ए में पुट करके वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे अर्जुन की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 35 इंटू 1000 विच इज 35,000। इसकी मेरी वैल्यू कितनी हो गई, करंट की 56 इंटू 1000 विच इज 56,000। देन अर्जुन न्यू की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 39,000। देन करंट न्यू की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 52,000। तो आपने सबकी वैल्यू निकाल ली नंबर टर्म पे। अब मुझे क्या बोला है, अर्जुन withdrew one third of his current investment and while Karan withdrew one fourth of his current investment. करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ये वाली, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब आफ्टर जो एक्सचेंज हुआ है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बची है वो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट है। अब करण ने इसमें से वन थर्ड निकाल लिया, तो 39 में से वन थर्ड ऑफ 39,000 माइनस करोगे, कितना आएगा, ये काटोगे, ये आएगा 13,000। तो 39,000 माइनस 13,000 कितना होता है, 26,000। देन करण ने वन फोर्थ विड्रॉ किया है, तो 52,000 माइनस वन फोर्थ ऑफ 52,000।
इसको कट करो कितना आएगा, 4 1 जो 4, 4 3 जो 12, 52,000 माइनस 13,000 होता है मेरा 1 1 2 3 39,000। ठीक है, अब मुझे लास्ट पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल रिमेनिंग इन्वेस्टेड अमाउंट बाय बोथ ऑफ देम आफ्टर द विड्रॉल्स, मतलब विड्रॉ करने के बाद कितना पैसा टोटल बचा है, मतलब करंट वाला। तो विड्रॉ मैंने कर लिया, अपना सारा काम कर लिया, अब मुझे बस इसका सम निकालना है, तो ये मेरा टोटल अमाउंट बचा है। तो अगर मैं 26,000 में 39,000 प्लस करूं, 0 0 0, 9 प्लस 6 15, 3 4 5 6, तो मेरा पैसा कितना बचा, 65,000। मेरा आंसर कितना आ गया, 65,000। तो बेसिकली जो मुझे क्वेश्चन बोलता जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ, मेरी बस ट्रिक यही है। आप इसको बेसिक मेथड से भी करोगे तो भी आपकी इजीली सॉल्विंग हो जाएगी, कोई इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। Rohit and Suresh initially had chocolates in the ratio 5:8. Suresh gave some chocolates to Rohit, after which the ratio of their chocolates became 3:4. If the initial number of chocolates with both of them is smallest possible integer, they then consumed some chocolates. Rohit consumed one third of his current chocolates while Suresh consumed one fourth of his current chocolates. What is the total number of chocolates remaining with them after the consumption? तो ये भी वही है कि एक चॉकलेट से उनका एक रेशो था, फिर कुछ एक्सचेंज हुआ, रेशो बदल गया, तो हम वही अपना प्रोसीजर फिर से करेंगे। हम इसको सीधा अपना मेथड टू शॉर्टकट मेथड से परफॉर्म करेंगे। देखो, सुरेश और रोहित और सुरेश का चॉकलेट्स का रेशियो कितना है, 5:8। अगेन ये रेशियो का साइन हटाओ, एक्स वेरिएबल लगा दो, तो रोहित कितना आ गया, 5x, प्लस सुरेश कितना आ गया, 8x, तो ये मेरा आ गया 13x। देन कुछ एक्सचेंज हुआ जिससे इनका रेशो बदल गया, तो रोहित न्यू और सुरेश न्यू का रेशो मेरा कितना है, 3:4। अगेन मैंने ये रेशो का साइन हटाया, वेरिएबल y लगाया, तो रोहित न्यू मेरा कितना हो गया, 3y, प्लस सुरेश न्यू विच इज 4y, तो ये आ गया मेरा 7y। तो दोनों रेशोज का मेरा सम आ गया। अब मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, तो 13y इज इक्वल टू सॉरी 13x इज इक्वल टू 7y। x और y का आपका रेशियो आ जाएगा विच इज 7/13। अब x को मैंने 7 बोल दिया, y को मैंने 13 बोल दिया। अब मैं सबकी वैल्यू अगेन निकाल लूंगा। रोहित मेरा कितना है, 5x, x की वैल्यू मेरी 7 है तो विच इज 35 है। सुरेश मेरा कितना है, 8x, x की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 8 7 से 56 है। रोहित न्यू मेरा कितना है, 3y, y की वैल्यू मेरी कितनी है, 13, तो ये आ गया 39 है। सुरेश न्यू मेरा कितना है, 4y, 4y, y की वैल्यू कितनी है, 13, तो 13 4 जा कितना होता है, 52 है। सबकी मेरी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या बोला है, इफ द इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, इनिशियल नंबर क्या होता है, इनिशियल नंबर मतलब ये वाला, करंट मेरा ये वाला होगा, करंट मतलब करेंटली जो करंट है मेरा आफ्टर द एडजस्टमेंट, और इनिशियल मतलब मेरा पहला वाला। तो इनिशियल, इफ द इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद बोथ ऑफ देम इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, तो अगर ये जो वैल्यू है, अगर मुझे इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बनाना है, तो मुझे ए को सबसे छोटा इंटीजर रखना पड़ेगा। अगर एक, अब ये बताओ सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि आपके चॉकलेट्स तो पॉजिटिव में ही होंगे, डेसिमल में तो होंगे नहीं, नेगेटिव में होंगे। तो सबसे छोटा नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1। तो अगर मुझे 35 ए को स्मॉल करना है, सबसे छोटा बनाना है, तो मुझे ए को सबसे छोटा बनाना पड़ेगा। और सबसे छोटा नेचुरल वैल्यू कितना होता है, 1। नेचुरल जो वैल्यू अपना इंटीजर में होता है सबसे छोटा, वो 1 होता है। तो अगर मैं ए को 1 रख दूं, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर कितना आ जाएगा, 35। 35 ए को अगर मुझे सबसे छोटा बनाना है, तो ए को मैं 1 रख दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, 35। तो ये मेरा, अगर ए की वैल्यू है तो ये 35 आ गया। अगर मेरा ए 1 है तो यहाँ मेरा 56 आ गया। अब ए की वैल्यू मैंने 1 ली है, तो ये मेरा हो गया 39, और ये हो गया मेरा 52। ये तब है जब आपने ए की सबसे छोटी वैल्यू ली विच इज 1।
तो ये 35, 56, 39, 52। ठीक है, अब क्या बोला है, अब ये मेरा कंडीशन हो गया। अब मुझे क्या बोला है, दे देन कंज्यूम सम चॉकलेट, रोहित कंज्यूम 1/3 ऑफ हिज करंट चॉकलेट एंड सुरेश कंज्यूम 1/4 ऑफ हिज करंट चॉकलेट्स। करंट चॉकलेट्स मेरी ये वाली हैं। अब ये स्मॉलेस्ट ये आ गया। अब मुझे बोला रोहित ने 1/3 कंज्यूम किया है, तो 39 माइनस 1/3 ऑफ 39। तो आप इसको करोगे कितना आएगा, 13। तो 39 माइनस 13 कितना होता है, 26। देन 52, अब सुरेश ने 1/4 कंज्यूम किया है, तो 52 माइनस 52/4, तो इसको करोगे ये आएगा 13। 52 माइनस 13 आ गया 39। अब मुझे लास्टली पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेनिंग विद देम आफ्टर द कंजम्पशन। तो ये मेरी कंजम्पशन होने के बाद अब इसका टोटल निकाल लूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 39 प्लस 26 कितना होता है, 1, ये आगे 65। तो 65 मेरा आंसर आ गया। इसमें ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि अगर मुझे 35A को सबसे छोटा बनाना है तो मुझे ए को सबसे छोटा रखना पड़ेगा। अब ए की सबसे छोटी नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ए को मैंने 1 रखा, तो ये मेरा आ गया 35, ये आ गया मेरा 56, ये मेरा आ गया 39 और ये मेरा आ गया 52। तो ऐसे मेरी सॉल्विंग हो गई। ठीक है, मतलब ये जो मिनिमम वाला ट्रैप है आपको बहुत बार मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो 36x है, अब मुझे 36x को मिनिमम बनाना है, तो x की मुझे मिनिमम नेचुरल वैल्यू रखनी पड़ेगी। x की मिनिमम नेचुरल वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, नेचुरल वैल्यू अगर मैं रखूँ तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको और वीडियोस में समझाऊंगा। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय।